वह छोटी सी थी पर उसे भूलिएगा नहीं, अठकोण और चौकोर मकबरों की दिल्ली को, सैयद और लोदी सामंतों की दिल्ली को, तैमूर की रूह के ऊपर धड़कती उस दिल्ली को जो शहर बनते बनते रह गई। मुबारकाबाद की गलियों की दबी दबी पदचापों की तरह जिंदगी फिर भी चलती है। शिल्पकारों के बिना, कारीगरों के बिना भी पेड़ फल फूल लेते हैं, बेलें और पत्तियां बगीचे बना लेती हैं। शाखों के बीच से तब भी झांका ही था दिल्ली का छोटा आकाश। अफगानी सल्तनत की चुनौतियों, अभिराधन, शमन और दमन के बीच फिर भी झलकती ही रही वही पुरानी हिंदुस्तानी जहांदारी। ऐसी झलकों के सहारे ही पुख्ता रही हैं शाखें, खरक, केंदू, अशोक और महुए की तमाम गंधों के साथ, जिनके बीच दिल्ली आज भी लोदी गार्डन में टहलने जाती है। खंड 6। पुराने किले में कम भीड़ रहती है। जिन्होंने पांडवों की तलाश वहां कर ली, उनके कदम भी चुक गए। जिन्होंने प्रगति के साथ मैदान जोड़ा, वे दोनों को ही ढूंढ रहे होंगे। शायद अंततः वे अप्पू घर और चिड़ियाघर को खोजकर खुशी भी जाहिर कर दें। वैसे भी नाम में क्या रखा है? वैसे भी नाम में क्या रखा है? यहाँ हुमायूं का शहर था, दीन पनाह जो अब नहीं है। जब था तब भी क्या यहाँ वह दीन की पनाह था, या जहाँ पनाह के मुगलई शान का एक मजमा, जिनके साथ अपने तख्त के सहारे हुमायूं गणित और रहस्यवाद का खेल खेलता था। वैसे भी उसके पत्थर सीरी के वही पुराने खिलजी पत्थर थे, जिनकी जड़ें कमजोर थीं, इतनी कि हुमायूं की पूरी शान शौकत ठह गई। और जब वापस आई तब तक शेर शाह तो न था, पर उसके अपने पत्थर जम चुके थे। पुराने किले की दीवारों पर, किलाए कोहना मस्जिद की मेहराबों पर और शेर मंडल की सीढ़ियों पर वही सीढ़ियां जिन पर चढ़कर हुमायूं अपने पुस्तकालय में जाता था, और वही जिनसे नमाज के लिए उतरते हुए वह लुढ़क कर खुदा को प्यारा हुआ। तालीम और खुदा के रिश्ते को बहुत गाढ़ा करना उस वक्त भी खतरनाक था। दिल्ली वालों ने इस बात को ठहर ठहर कर समझा। फिर भी थोड़ी कमी रह ही गई है, शायद इसीलिए जमुना पुराने किले से दूर खिसक गई है। खंड 7। वैसे आप लाख बिगाड़ने पर दिल्ली की जो हवा है वह इलाकों की चाल से ही बहेगी, और उसमें जो पुश्तैनी गंध है वह उन बस्तियों से आज भी उठलेगी, जिसे अगर आप आंख बंद कर महसूस करें तो आप भी शायद उसे शाहजहानाबाद ही कहें, क्योंकि शाहजहानाबाद सिर्फ शाहजहां का नहीं था। माफ कीजिएगा, कोरोना की एक गहराती हुई रात है दोस्तों, लेकिन मैं दिल्ली पे कविता पढ़ रही हूँ क्योंकि उससे मुझे सुकून मिलता है। क्योंकि शाहजहानाबाद सिर्फ शाहजहां का नहीं था, करीब 80 बरस बाद बनी राजधानी की शक्ल में एक रवायत थी जो तख्ते ताऊस की बुलंदी को, दीवाने खास के संगमरमरी बहिश्त को, बादशाही हमाम की खुशबू को, या मीना बाजार की बेगमों की हंसी को अपने हिसाब से कभी खुलकर या कभी रहस्य भरी सरगोशी के साथ लाल किले की छनछनाती उतार से छान कर सड़क के बीचों बीच अंधेरे उजाले का खेल खेलती छिलमिलाती हुई एक चांदनी चौक बनाती थी। वह कुछ खुशफहमियों का जमाना था, सीताराम बाजार की बड़ी हवेलियों का जमाना, जिसके दरीचे बाहर कम, अंदर के विशाल आंगन की ओर अधिक खुलते थे।
रसोई घर की थी, बातें बाहर की, सरपरस्ती के साथ साथ चुगलियों की चटनी। जब रसोई की गंध थम जाती थी तो अपच बदगुमानी बंद दरवाजे से बाहर गलियों की हवा खाने से बाज नहीं आती थी। नीचे गलियां, कटरे और मोहल्ले पेशेवर नाम, पेशेवर किस्से, कुछ पेशेवर फख्र भी, जिनकी हदों से अलग जहालत और जिल्लत की बू से खुद ही मरती कुछ बस्तियां, जिनके पेशे गरीबी से भी बदतर थे। ऊपर जामा मस्जिद की मीनारे, खुद परस्ती की खुदाई उड़ान, हवाई उड़ान के नशे में मस्त भागते गोले और काबुली कबूतर, उन्हें उड़ाकर और भिड़ाकर बादशाहत का भ्रम पालता एक बहुत बड़ा वर्ग, जो नीचे देखना ही नहीं चाहता था, जो नीचे देखने से डरता था। यूपी दिल्ली के इन इलाकों में ही मिलते हैं भिखमंगे और पागल, और उनसे हमेशा से एक अलग गंध आती रही है, जो न शाहजहां के फरमानों के आगे दबी, न ही जहांआरा की सवारी की कस्तूरी खुशबू के आगे। जिसे कहवा घरों की जमात तब न दबा पाई, जिसे वातानुकूलित गाड़ियों का हुजूम अब भी न कुचल सका। उनसे बचने के लिए ऊपर ही ऊपर उड़ता रहा शाहजहांबाद, चाहे दरबारी मिर्जे, सेठ, सौदागर, दुकानदार हो या इल्म और हुनर के कलाकार। कुछ बहुत ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर, लेकिन सभी ऊपर, बेशक ऊपर। परवाज़ों की ये कहानियां आज तक गाहे बगाहे सुनाई पड़ती हैं दिल्ली के इन इलाकों में। जिनके नसीब में आगे ज़मीनी हकीकतों का सिलसिला हो, वे ऐसी कहानियों को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। साथ में हाय हाय भी लगी रहती है, गिरने की हाय हाय, गिरकर न उठ पाने का अफसोस, अंदर के खोखलेपन को न मानकर इधर उधर की वजहें तलाशने की उत्कंठा, औरंगजेब की कट्टरता के बढ़े चढ़े किस्से, रोशनारा की उच्छृंखलता के कारनामे, फर्रुखसियार के दोगलेपन के चर्चे, बरहा भाइयों की नमक हरामी पे लानत, लाल कुंवर की खूबसूरत चालबाजियों पे तौबा, या अदारंग और सदारंग के ख्यालों में डूबे मोहम्मद शाह रंगीले की शराबों पर लाहौर। दिल्ली बदकहियों का शहर बन गया, चांदनी चौक के बीचों बीच बहता पानी गंदलाता गया। पानी के कीटाणु तो दिल्ली की तीखी चाट ने मार डाले, पर नादिर शाही जुल्म का खून ऐसा जमा कि झलमिलाती चांदनी लाल नजर आने लगी। उस दिन से लाल किले के पत्थर कुछ स्याह नजर आने लगे। जाटों, मराठों और रोहिलों के घुड़सवारों के बीच बादशाही नजर पथरा गई। शाह आलम की इन्हीं आंखों को फोड़ा था रोहिलों ने, शाह आलम की इन्हीं आंखों को फोड़ा था रोहिलों ने। तहजीब के पास घोड़े नहीं थे, हिनहिनाते कैसे, तहजीब के पास घोड़े नहीं थे, हिनहिनाते कैसे। अंगरखों में सिकुड़ कर बैठ गया दिल्ली पर जीनतुल मस्जिद में, अंगरखों में सिकुड़ कर बैठ गया दिल्ली पर जिनतुल मस्जिद में। शहरे आशोब लिखा नहीं गया, महसूस किया गया। दीवाने खास की शमा आखिरी शमा थी, इसकी रोशनी के चमकने के लिए न कोहिनूर था न रत्नों की पेटियां। रोशनी गालिब ज़ौक़ और मोमिन से होकर अंततः बहादुर शाह जफर पर ठहर कर थरथरा जाती थी। मानोबल्ली मारान की गलियों से निकलकर हजारों ख्वाहिशें लाल किले की सिमटी
बारातियों में दम तोड़ रही हूँ, मगर मौत के साथ चलने का इंतजार है। फिर भी बादशाहत के पास होने की खुशी ऐसी कि पास कोई दूसरा तो नहीं, कि पास कोई दूसरा तो नहीं। किले की दीवारें बेनूर सही, अभी भी दीवारें ही थीं। शहर उस पार था जिससे अभी भी कुछ दूर थीं इस पार की शामें, और जिनके सहारे सारा दिन महफूजियत के कुछ भ्रम उस पार भी फैलाए जा सकते थे। दरियागंज की उन हवेलियों के बीच भी जहाँ फिरंगी रहने लगे थे, वहाँ ऑक्टर लोनी को लूनी अख्तर कहकर दिल्लीपन का इंतहा मानी जा सकती थी। जहाँ विलियम फ्रेजर के हरम को अपनी तहजीब की अगली कड़ी समझा जा सकता था, जहाँ गदर के सिपाहियों को सामंती तहजीब के पैमाने से कुछ लुच्चे उत्पातियों की शक्ल दी जा सकती थी, जहाँ सब्जी मंडी की आर पार की लड़ाई से जितना खून खौला, जितना खून बहा, उतना ही पतला भी रहा। जिस दिन खूनी दरवाजे पर मुगलिया सल्तनत के खून का आखिरी कतरा गिरा, उस दिन भी दिल्ली शांत ही रही। कोतवाली के पास फांसियों की कतार के बीच भी कोई हलचल नहीं हुई। घंटे वालान की मिठाइयाँ बनती रही, निहारी के कबाब बिकते रहे, परिंदे उड़ते रहे। तमाम प्यार, मोहब्बत, फक्र और लकीर के बावजूद दिल्लीपन अंततः एक शब्द साबित हुआ। दिल्लीपन अंततः एक शब्द साबित हुआ, अधिक से अधिक एक जुमला जो तमाम पुरानी गंधों के बीच आंखें खोलकर देखने पर आपके चारों तरफ इस तरह उछलेगा जैसे भीड़ भरे बाजार की होड़ में एक लबलबाता ललचाता ब्रांड में। तो दोस्तों, ये है कविता पंकज राग की दिल्ली, जिसका खंड 7 अभी आपने सुना। आशा है कि कविता उतनी ही पसंद आई जितनी मुझे पसंद आ रही है, और आशा है कि मेरा पाठ भी अच्छा लगा। धन्यवाद।